क्लास की पहली टर्म। देखो सुबह हो गई है ना पापा? चलो फिर शुरू करते हैं। रंतारो। जी हाँ। 1 2 3 4। पता है निंजा सुबह सुबह उठ जाते हैं और उठते ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। गांव के टेंपल तक रेस लगाते हैं। ठीक है। ये है मेरे डैड, एक प्रोफेशनल निंजा है और हमारी फैमिली में कई जनरेशन से लोग निंजा बनते आ रहे हैं। दिन के वक्त दोपहर में हम खेती करते हैं। एक निंजा को अपनी असलियत छिपा कर रखनी होती है, इसीलिए अक्सर हम निंजा दूसरे काम भी करते हैं। हम किसान होने का नाटक करते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। हम इतना नाटक करते हैं कि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ मैं निंजा फैमिली से हूँ। मैं खाना लेकर आई हूँ। चलो आकर खा लो। और ये है मेरी मॉम, जो मेरे बचपन में एक फीमेल निंजा थी। पापा कहते हैं वो एक खतरनाक जासूस थी। मैंने बड़े प्यार से बनाया है, कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया है। मॉम के हाथ का खाना होता है सबसे बेस्ट। रात हो गई। निंजास अक्सर रात में इम्पोर्टेंट मिशन पर जाते हैं, इसीलिए रात का टाइम गोल्डन टाइम होता है। और मेरे डैड एक निंजा है तो अरे ये क्या डैड, आप किसी मिशन पर नहीं गए? रंतारो, लेकिन मॉम, दरअसल अब तुम्हारे डैड रिटायर होने वाले हैं और इसीलिए उनका काम एक टॉप के निंजा को दे दिया गया है। क्या वो निंजा डैड जितना अच्छा है? क्या सच में? हाँ बेटा। दरअसल हमारे खानदान का इतिहास बहुत पुराना है। मैं एक हीरा निंजा हूँ और अब मैं इस खानदान का एक लौता बेटा हूँ, इसीलिए मुझे टॉप निंजा बनना होगा। इसलिए मॉम डैड मुझे निंजुत्सु एकेडमी में भेज रहे हैं और कल निंजुत्सु एकेडमी का नया साल शुरू होगा। मैं सबसे बेस्ट निंजा बनने के लिए तैयार हूँ। और फिर अगली सुबह अब मैं चलता हूँ मॉम डैड, बाय बाय। ठीक है, वहाँ सब कुछ अच्छे से सीखना और अपने पैसे संभाल कर रखना बेटा। जी। हाँ? चलो साथ में स्कूल जाते हैं। शिनबे, इसुके, संजीरो, कोरावाका, तुम सब ये क्या चक्कर है? जैसे लोग साथ में बंक करते हैं, वैसे ही हम साथ मिलकर एकेडमी जाएंगे। साथ मिलकर जाएंगे? दोस्तों, आज हम सभी को दिखा देंगे एकता की शक्ति। हम फ्लावर नहीं फायर हैं। ठीक है, लेकिन सबकी टाइमिंग मैच नहीं हुई तो प्लान का फालूदा हो जाएगा। टेंशन मत लो, सोजेमोन और बाकी सब वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम साथ जाएंगे और हमें कमजोर बच्चे समझने वालों को दिखा देंगे हम किसी से कम नहीं। हम छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। हाँ! सोजेमोन वो गए। डांजो, हितायो, किसांता, किंगो। अरे किरीमारू कहाँ है? वो कहाँ रह गया? तुम उसे बुलाना भूल गए या वो याद रखना भूल गया? किरीमारू हमेशा ऐसा ही करता है। वो छुट्टी में बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स करने के चक्कर में खुद घर चक्कर हो गया होगा। ले। यही हुआ होगा। मैं आ गया। किरीमारू, सॉरी, मैं मेरे पार्ट टाइम जॉब्स की वजह से लेट हो गया। हमें लगा ही था। किरीमारू 2 सेंसे कहाँ है? नए सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए वो कल ही निंजुत्सु एकेडमी चले गए। मैं लेट हो गया, इसीलिए भाग कर आ रहा था। अरे बहुत लेट हो गया। कैसे हो किरीमारू? अरे सेकेंड ईयर के क्लास प्रेसिडेंट हिकोशिरो, यहाँ क्या कर रहे हो? अपने क्लासमेट्स का इंतजार कर रहा हूँ। हम साथ मिलकर एकेडमी जाने वाले हैं। मुंह बंद करो वरना मक्खी घुस जाएगी। तुम्हारा आइडिया स्पेशल नहीं है, हर एक क्लास प्रेसिडेंट यही काम कर रहा है। मतलब कोई और तूफानी आइडिया सोचना होगा। हम फर्स्ट ईयर में हैं, फिर भी साथ जा रहे हैं, यही बड़ी बात है। और स्कूल जाने का कोई तरीका अच्छा या बुरा नहीं होता। नहीं, गलत। स्कूल जाने का अच्छा और बुरा तरीका होता है। सेकेंड ईयर वाले डिसिप्लिन से चलते और खड़े होते हैं और हम बिना मदारी के बंदरों जैसी हरकतें करते हैं।
हुआ? किरीमारू, तुमने सही कहा था, सभी क्लास के प्रेसिडेंट्स एक जैसा ही सोचते हैं। भले ही हम फर्स्ट ईयर वाले एक साथ स्कूल अटेंड करने जाएंगे, लेकिन लगता है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी ऐसा ही प्लान करके आए हैं। और तो और शायद कानेमोन ओहामा मिडिल ईयर वालों को ऐसे ही लेकर जाएंगे। हाचिया साबुरा फाइनल ईयर वालों को भी ऐसे ही लेकर जाएंगे। दिल के अरमान टूट गए। लेकिन क्यों? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं साबित करके रहूंगा कि फर्स्ट ईयर का प्रेसिडेंट बाकी क्लास के प्रेसिडेंट्स की तरह नहीं है, सबसे अनोखा है। सबके जैसा होने में कोई बुराई नहीं है। मैं स्टार हूँ, बेकार नहीं। आज तुम बात बात पर मधुमक्खी की तरह डंक मार रहे हो। मधुमक्खियों से सीखना ही है तो एकता का सबक सीखो ना। ऐसे मिर्ची बम को क्लास प्रेसिडेंट बनाया किसने है? बात तो सही है। अरे हाँ, मैंने सोच लिया है। मैंने यानी फर्स्ट ईयर के प्रेसिडेंट ने एक नया आइडिया सोचा है। एक नया आइडिया? हाँ दोस्तों, बाकी सब स्टूडेंट्स तो आ गए, लेकिन पता नहीं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अब तक क्यों नहीं आए हैं। उन्हें क्या लगता है, क्या निंजा स्कूल भी अब ऑनलाइन चलने वाला है? मुझे तो लग रहा है आज पूरी की पूरी क्लास साथ में बंक करने वाली है। अरे नहीं। चलो अपनी पावर दिखाते हैं। हाँ! क्या नौटंकी कर रहे हो? ये है हमारी यूनिटी। यूनिटी में है पावर। ये स्कूल है, कोई नाटक कंपनी नहीं। इनमें हुई लड़ाई। दीवार पर गंदगी किसने की है? ये जिसने भी किया हो उसे हम छोड़ेंगे नहीं शिनबे। मैं क्या कहूँ, खाली पेट मेरा दिमाग नहीं चलता। तो अब क्या करें? अब तुम ही सोचो जीनियस। फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं किसने किया है। वाह, यहाँ पानी भरा है। कहीं पानी भरा देखता हूँ तो मेरे मन का मेंढक मचलने लगता है। छपाक छपाक छपाक। मेरे भी। ये महान काम हमने ही किया है। सही कहा। अब महान बनकर सफाई करते हैं। ठीक है। रंतारू, किरीमारू, शिनबे, किंगो, सजा मिली है। हाँ, मुफ्त की सजा है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शिनजेमोन सेंसे के साथ बाहर जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ? हम तलवार बनाने वाले रोकुडो सूजीमोन सर के पास जा रहे हैं। किस लिए? उनके पास एक फेमस तलवार है। हमारे टोबी सेंसे उसे देखने जा रहे हैं। सुनो किंगो। आप आ गए टोबी सेंसे? हाँ किंगो, मेरे साथ चलो। चलिए। अपना ख्याल रखना। टोबे, शिनजेमोन और मिनामोटो किंगो एक साथ? क्या खिचड़ी पका रहे हैं? अंदर आ सकता हूँ? तो तुम आ गए टोबे शिनज़ोएमोन। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो अब आपके सामने पेश है मेरी फेमस और जबरदस्त तलवार। ओह, तो तुम्हें ये पसंद आई?
टोबी सेंसे को जब गुस्सा आता है वो ताव में तलवार चलाने लगते हैं, फिर चाहे मक्खी कटे या पूरी बस्ती। टोबी सेंसे, जरा घर का हाल देखिए। अबे बुद्धू शिनज़ाएमोन, मैंने तुम्हें अपनी फेमस तलवार दिखाने के लिए बुलाया था, मेरे घर का कबाड़ा करने के लिए नहीं। माफ कीजिएगा, मैंने जो भी कबाड़ा किया है उसे मैं अभी ठीक कर दूंगा। टोबी सेंसे, मैं भी आपकी इसमें मदद करूंगा। चलो सब पहले जैसा हो गया। इतनी मेहनत के लिए थैंक यू। अब तुम आराम से बैठो, मैं कुछ खाना लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सुजीमोन सर, देखो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म डम्पलिंग लेकर आया था, और तभी एक बड़ा सा टेडी बेयर। बड़ा सा टेडी बेयर? पता नहीं कहाँ से आया और सब खा गया। बड़े अफसोस की बात है, मतलब अब हमें खाना नहीं मिलेगा। माफी चाहता हूँ, लेकिन अगली बार मैं जरूर तुम्हें कोई टेस्टी चीज खिलाऊंगा। शुक्र है हमने उनका घर तो ठीक कर दिया। टोबी सेंसे, अगर रोकुडो सर जी के घर का हाल बेहाल न करते तो हमें इतनी देर नहीं होती। मैं भी इनके साथ फंस गया। किंगो जी, अभी हम पूरी स्पीड से निंजुत्सु एकेडमी जाते भी हैं तो भी वहाँ डिनर के वक्त तक नहीं पहुँच पाएंगे। किस्मत से कल निंजुत्सु एकेडमी में छुट्टी का दिन है। आज रात कहीं रुककर हम सुबह लौटेंगे। तो आज रात हमें यहीं रहना होगा? नहीं, पास में चवन्नी छाप होटल है, वहाँ जाते हैं। हाँ वो भी चलेगा। आज की महंगाई में भी वहाँ चवन्नी में पेट भर खाना मिल जाता है। वहाँ की मालकिन ने उसे सालों पहले मुसाफिरों की सेवा करने के लिए खोला था। वहाँ दूर दूर से मुसाफिर आते, वहाँ पर ठहरते और पेट भर के खाना भी खाते। तभी से इसे चवन्नी छाप बुलाया जाने लगा। यही है वो चवन्नी छाप होटल। आप मुझे माफ कर दो, आज खाना ही नहीं बचा। होटल में खाना कैसे खत्म हो सकता है? ये सब कैसे हो गया? एक बड़ा सा टेडी बेयर आकर सारा खाना खा गया। बड़ा सा टेडी बेयर? अरे वाह, बहुत टेस्टी है। लगता है वो टेडी बेयर मुझे मिल गया। हानाबुसा माकिनोसुके? हाँ मैं ही हूँ, मेरे जानी दुश्मन टोबे शिनज़ाएमोन। तुम जैसे गधों से दुश्मनी रखने का मुझे कोई शौक नहीं। तुम्हें हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तलवार की कोई जरूरत नहीं। सही बात है, हमारी एकेडमी के दूध पीते बच्चे तुमसे अच्छी तलवारबाजी कर लेते हैं हानाबुसा माकिनोसुके। किंगो, याद रखना ये पंगा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैं ऐसे पीटूंगा कि जिंदगी भर सलाम ठोकोगे। माकिनोसुके, तुम यूं क्यों हंस रहे हो? अरे मुझे विलन जैसे हंसना था। टोबे शिनज़ाएमोन की एक ही कमजोरी है, वो ये है कि जब भी वो भूखा होता है तो किसी से लड़ नहीं पाता। मैंने इस होटल का सारा खाना खा लिया है, तो अब इसके खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं सुबह से टेडी बेयर बनकर सब खा रहा था, अब तुम मुझसे पिटोगे। टोबी सेंसे? अरे नहीं, देखना आज मैं ही जीतूंगा। मुझे अभी भूख नहीं लगी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तुम सब मुझसे पिटोगे। मेरे होटल में दंगा कर रहे हो, चलो दफा हो जाओ। टोबे शिनज़ाएमोन, तुम्हें भूख क्यों नहीं लगी है? क्योंकि हमारे पास ये है। कैंटीन वाली आंटी ने हमारे लिए ये राइस बॉल्स बनाए थे और हम इन्हें खाते हुए आ रहे हैं। किंगो, अब हमें निंजुत्सु एकेडमी लौटना चाहिए। चलिए। नकली निंजा। चलो तो फिर आज तुम सब बच्चे स्मोक बॉम्ब्स के बारे में सीखोगे।
तो स्मोक बॉम्ब्स बनाने के लिए हमें चाहिए रहने दो, शायद तुम सब बोर हो रहे हो, अगली क्लास में सिखा दूंगा। अब और पढ़ाऊंगा तो तुम्हें नींद आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच सेंसे। क्या मुसीबत है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। दोई सेंसे, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? क्यों किरीमारू? आपका हाल फटे हाल लग रहा है। तुम्हें समझ आ गया? आप पके हुए अंगूर से छिले हुए खजूर लग रहे हैं। क्या सच में? हाँ, इसका राज क्या है? वो आजकल मेरे अजीब सपनों ने मेरा बैंड बजा रखा है। अजीब सपने? मैं यहाँ नहीं बता सकता। अब पूरी बात बताइए। मेरा मकान मालिक मेरे सपनों में आता है। वो खड़ूस मकान मालिक? तुमने काफी वक्त से किराया नहीं दिया है निकम्मे। अभी सारा किराया दो वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। यही कहते हैं ना? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सपने में दिखता है कि तोई हानसुके, मुझे पता है तुम असल में एक निंजा हो। और तो और उस सपने में मेरी पड़ोस वाली आंटी भी आ जाती है। अब तो पोल खुल गई बेटा। डोई हंसुके, हम ये जान गए हैं कि तुम एक निंजा हो। दोनों एक ही राग आलापते हैं। क्या मतलब? बेसुरे गाना गाते हैं। कौन सा गाना? हानसुके है एक निंजा, नौटंकी करता है ये बंदा। रात भर मैं सो नहीं पाता हूँ। मतलब आप रात भर जाग रहे थे? सिर्फ कल रात की बात नहीं है, ये नौटंकी कई रातों से चल रही है। लेकिन बाहर तो किसी को नहीं पता कि आप निंजा हो। आपका राज ताले में बंद है और चाबी सिर्फ आपके पास है। मेरी जबान भी किसी के सामने नहीं फिसली, लेकिन एक खास वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ऐसी कौन सी खास वजह है? पिछली बार वेकेशन खत्म होने पर मैं निंजुत्सु एकेडमी आने के लिए निकल रहा था। तब मैं भी आपके साथ निकला था। तब मकान मालिक और वो पड़ोसन आंटी अजीब बातें कर रहे थे। हानसुके और किरीमारू, क्या तुम दोनों आज वापस जा रहे हो? हाँ। तो अब काफी वक्त तक तुम्हारा घर खाली रहेगा? हाँ, अब तो मैं अगली छुट्टियों में ही वापस आऊंगा। ठीक है, तो तुम दोनों बच्चे अपना ख्याल रखना। चलिए मैं चलता हूँ फिर। ठीक है, तुम किसी मुसीबत में मत पड़ना। दोई सेंसे, दिन में सपने देख रहे हो? आपने ऐसा क्यों कहा? चलिए ना, अब हम निकलते हैं। हम कितने टाइम के बाद सबसे मिलेंगे। सब लोग आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। लगता है हमारा हंसुके बहुत मशहूर है। अब क्या दौरा पड़ रहा है आपको? उन दोनों ने जो बातें कही थी, उनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। लगता है इस बेचारे की तो हट गई है। आप बेकार में बाल की खाल निकालकर उस पर भी बाल उगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम किसी मुसीबत में मत पड़ना। किसी मुसीबत में मत पड़ना यानी वो जानता है कि मैं खतरों से खेलता हूँ। लगता है हमारा हंसुके बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा मैं बहुत मशहूर हूँ। मैं हीरो हूँ, यानी एक निंजा। इसका मतलब है कि मकान मालिक और पड़ोसन आंटी दोनों को लगता है कि मैं बहुत बड़ा निंजा हूँ। उन्होंने सोच समझ कर ये सब किया। आप ज्यादा उड़ रहे हो, नीचे आओ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। शायद तुम सही हो, लेकिन कुछ वक्त पहले मेरे घर में कुछ अनजान लोगों ने घुसने की कोशिश की। हाँ, कभी कभार ऐसा हुआ तो है। इसीलिए मुझे आजकल छोटी छोटी बातों की टेंशन होने लगती है। हानसुके के बारे में बात करनी है। मुझे भी लगता है उसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ घोटाला है। तो फिर हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए? मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़का एक निंजा है। तुमने सही कहा, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि वो एक निंजा है। हाँ, मुझे पक्का पता है कि वो मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में ऐसी बातें करते होंगे। तुम ही बताओ, वो ऐसी बातें करते होंगे ना किरीमारू? आप फोकट में टेंशन ले रहे हो। नहीं, मुझे पता है कि उन्हें लगता है कि मैं एक निंजा हूँ। मुझे छानबीन करनी होगी। किरीमारू, हमें इस हफ्ते छुट्टी के दिन जाकर पता करना होगा कि सच क्या है। मैं साथ चलूं? तुम अपने टीचर की इज्जत नहीं करते। ठीक है, कर लो बच्चे को ब्लैकमेल। लेकिन इस बार तुम्हें ये बात रंतारो और शिनबे से भी छिपा कर रखनी होगी, समझे? ओके सेंसे। किरीमारू जी?
तुमने ये बात रंतारो और शिनबे को क्यों बताई? मेरा पेट दुख रहा था सेंसे। ये तुम्हारे दोस्त हैं, मेरे नहीं। तेरा मेरा क्या, हम सब फैमिली हैं। दोई सेंसे। हाँ क्या हुआ? शिनबे के पास एक कमाल का प्लान है। प्लान है? मुझे पता है क्या करना चाहिए। यहाँ एक जगह है जहाँ बहुत टेस्टी नूडल्स मिलते हैं। टंकी खाली हो तो दिमाग नहीं चलता। अभी हमारे पास टाइम नहीं है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। फिर तो मैं दबाकर खाऊंगा। हाँ मैं भी। तो चलो हम रुकेंगे नहीं, पहले पेट पूजा फिर शाम दूजा। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? किरीमारू। हानसुके। अरे मकान मालिक अंकल। अंकल के साथ आंटी नहीं दिखी? पड़ोसन आंटी आप भी यहाँ? तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैं कोई जल्दी वल्दी में नहीं हूँ। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, गड़बड़ आपके दिमाग में है। गड़बड़ तो है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम हमसे कोई बात तो छिपा रहे हो। ऐसी बात नहीं है। मैं कोई निंजा विंजा नहीं हूँ, समझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? पगला गए हो? अरे मेरी छोड़ो, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे वो बताओ मुझे। तुम्हारे बारे में ही हम बातें कर रहे थे। अच्छा, खुफिया बात। मैंने पिछले साल से तुम्हारा किराया नहीं बढ़ा है, क्यों, है ना? सुना है तुम सोशल सर्विस वाले ग्रुप्स के साथ मोहल्ले की सफाई करते हो? पक्का यही बात है? हाँ तो तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे लिए कोई रिश्ता लेकर आए हैं? मन में लड्डू फूटे। हाँ, चलो शुक्र है। देखा, मैंने कहा था ना आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। तुम अपने स्टूडेंट्स को भी साथ लाए हो? हम सब सेंसे के साथ यहाँ के टेस्टी शेजवान नूडल्स खाने आए हैं। और मुझे तो फ्री का खाना हमेशा टेस्टी ही लगता है। आज की पार्टी शिनबे की तरफ से। हानसुके, तुम इनके साथ में खाना खाओगे ना? अरे नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। वैसे तो हंसू के टीचर को अपने सभी स्टूडेंट्स को पार्टी देनी चाहिए। है? हानसुके। हाँ। लगे हाथ हमें भी पार्टी दे दो टीचर जी।